गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूपा आयु व्लॉग। आज है 30th ऑफ अगस्त और मैंने सोचा कि चलिए आपसे बहुत दिन बाद मैं अपना काम शेयर कर रही हूँ। यूजुअली इस तरह से काम शेयर करना होता नहीं है, तो चलिए आपसे काम शेयर करते हैं। ये है मेरा छोटा वाला बेडरूम, जिस रूम में जिसे हम स्टडी रूम भी बोल सकते हैं। इस रूम में सबसे पहले मैं इस रूम को ऑर्गेनाइज करने के लिए आती हूँ। ये आप देख रहे हैं, एक छोटा सा बेड है। इस बेड में चद्दर वद्दर अच्छे से मैं गई हूँ उस रूम में झाड़ू लेने के लिए। वो जो बेड का जो झाड़ू होता है, वो झाड़ू लेने के लिए गई हूँ। वो झाड़ू से फिर पूरा बेडशीट को झाड़ के अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख देती हूँ। तो मैं हमेशा सबसे पहले जब आयुष स्कूल चला जाता है तो सबसे पहले मैं रूम्स को, किचन को ऑर्गेनाइज करती हूँ। उसके बाद मैं डस्टिंग करती हूँ, देन मैं झाड़ू मारती हूँ, देन मैं पोछा लगाती हूँ। तो ये वाला जो रूम है, इस वाले रूम में मैंने झाड़ू से अच्छे से इसको क्लीन कर लिया, बेड को क्लीन कर लिया। और ये पिल्लो इधर उधर पड़ा हुआ रहता है एज यूजुअल, जैसे सबके घर पे ही रहता है। मॉर्निंग में हालत सच में बिगड़ सा जाता है। तो बहुत दिनों से क्या, स्टार्टिंग में मैं शेयर करती थी अपने ये सब काम, शायद मैंने 4-5 बार शेयर किया, उसके बाद मैंने शेयर नहीं किया। बट ऐसा शेयर भी नहीं करना कि मतलब नहीं करना कि करना ही नहीं है, मतलब 2 महीने का गैप हो जाए, 2 महीने का गैप हो जाए। तो मैंने सोचा कि चलिए बीच में हफ्ते में 2 बार या 3 बार तो एटलीस्ट अपना काम शेयर कर ही सकते हैं। तो ये मैं दिखा रही थी, ये जेल आयुष को, मैं भी ये जेल लगाती हूँ, आयुष को भी ये जेल लगाना है, मगर ये बच्चों के लिए नहीं है तो मैं उसे नहीं देती। आयुष को मैं मामा अर्थ का, जैसे मैंने आपको दिखाया था, वो वाला ही यूज़ करता है। बचपन में तो हिमालय का प्रोडक्ट यूज़ करता था, अभी वो मम्मा अर्थ का वो वाला क्रीम उसे लगाती हूँ, उसे सूट करता है। तो अब मैं आ गई बड़े वाले रूम में। बड़े वाले रूम में अब मैं बेड को झाड़ लेती हूँ। बेड को झाड़ के पूरे बेड को साफ कर लेती हूँ, क्योंकि बेड का जो हालत हो जाता है। बार बार मैं कैमरा की तरफ इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मैंने फ़ोन को विदाउट एनी स्टैंड, विदाउट एनी सपोर्ट मैंने टेबल के ऊपर रखा हुआ है। कभी भी बार बार गिर जा रहा था, इसलिए देखना पड़ता है कि पता चला कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ काम और कुछ शूट ही नहीं हो रहा, और फ़ोन गिरा पड़ा हुआ है, तो इसलिए बार बार देखना भी पड़ता है। और एक और प्रॉब्लम हो रहा है मेरे फ़ोन में कुछ दिन से, आयुष क्योंकि मेरे फ़ोन में बहुत ज़्यादा गेम डाउनलोड कर रहा है और खेल रहा है, तो मेरे फ़ोन में जो प्रॉब्लम हो रहा है वो स्टोरेज फुल हो जा रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि मुझे दिखा रहा है कि वीडियो हो रहा है पर वीडियो नहीं होता है। 1-2 बार तो इसी जगह पे शायद वीडियो बंद हो गया और मैं काम कर रही हूँ, फिर सडनली आके फिर मैंने वीडियो स्टार्ट किया। तो इसलिए मैं देख रही थी ये बेडशीट आप देख रहे हैं। ये बेडशीट मेरा वन ऑफ द फेवरेट बेडशीट है, जो मैंने जोधपुर से ख़रीदा था, काथा स्टेज। मैंने 2 बेडशीट ख़रीदा था। मुझे इतना याद आता है, अभी देखती हूँ अगर ऑनलाइन अगर मुझे बेडशीट मिले तो। मुझे इतना पसंद है ये बेडशीट, मैं क्या बताऊँ। प्योर कॉटन, रंग तो शायद 3 साल हो गया गया ही नहीं। तो आप सोचिए, तब मैंने लिया था 650 में। 650 का बेडशीट अगर 3 साल अच्छे से चले तो और क्या ही चाहिए। और ऊपर मैंने मैट लगा दिया। मैं बिस्तर के ऊपर हमेशा एक मैट बिछा देती हूँ क्योंकि गंदा होता है। आयुष उस तरह से गंदा करता नहीं है, फिर भी मैं बिछा देती हूँ। चलिए अब आते हैं अब किचन में। किचन में आ गई मैं। किचन साफ़ करने के लिए विंडो खोल देती हूँ मैं। मुझे विंडो खोल के काम करना बहुत पसंद है। शाम के वक्त विंडो खोलना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि मच्छर बहुत घुसते हैं, ये गुस्सा भी करते हैं, बोलते हैं कि तुम विंडो बंद करो। पर इनको कैसे पता होगा कि हम हाउसवाइफ के लिए अगर किचन में एक बड़ा सा विंडो हो और स्पेशली गैस के सामने, तो हमारा मन तो उधर ही रहता है कि हम विंडो खोल के ही काम करें। गुड तो मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूपा यू व्लॉग। आज है 30th ऑफ अगस्त। आपने देखा कि मैंने घर अरेंज किया, झाड़ू पोछा भी हुआ नहीं है, अभी 9 भी बजा नहीं है। तो आज मुझे ना शैम्पू करना था। मैं आपको कह रही थी कि मेरे पास शैम्पू नहीं था, ख़त्म हो गया है। ये कैंटीन से ले आएंगे, नहीं तो डी मार्ट से ले आते हैं। कैंटीन में अगर नहीं रहता है तो डी मार्ट से हम पक्का ले आते हैं। तो अभी डी मार्ट भी जाना नहीं हो रहा है, तो अभी कैंटीन से ही ले आएंगे। तो अभी मैं भूल जा रही हूँ इनको बोलने के लिए, तो ये कल पाउच लेके आए, तो मैंने सोचा कि आज शैम्पू करूँगी। 1 वीक से ज़्यादा हो गया है शैम्पू नहीं किया है, तो सोचा कि थोड़ा सा चम्पी कर लेती हूँ। आधा घंटा 40 मिनट जितना भी रहेगा रहेगा, फिर मैं शैम्पू कर लूँगी। वैसे तो एक दिन पहले रात को चम्पी करना चाहिए, बालों में तेल लगाना चाहिए।
और मैं ये मानती हूँ कि जितना ही बालों को शैम्पू, कंडीशनर, स्पा, मेहंदी, जितने भी ज़रूरत होता है, तेल का भी उतना प्रॉपर ज़रूरत होता है। तो मैं हर हफ्ते तेल लगाती हूँ एक बार, पर अभी हो नहीं रहा है और वेदर भी अच्छा नहीं था, तो मैंने सोचा कि रात को नहीं लगाऊंगी, सर्दी वर्दी लग जाएगा। तो 1-2 घंटा पहले लगा के भी अगर हम रख दें और शैम्पू कर लें तो ठीक है। तो मैं लगा के अभी झाड़ू हुआ नहीं है, झाड़ू पोछा कुछ नहीं हुआ है। मैंने देखा अपने छोटा रूम पहले अरेंज किया, फिर बड़े वाले रूम को अरेंज किया, फिर बाहर जूते पूरे बिखरे होते हैं उसको अरेंज किया, फिर किचन में बर्तन थे, किचन को साफ़ किया, अभी झाड़ू पोछा करूँगी। तो चलिए आप देखते रहिए, आई होप आपको अच्छा लगेगा। मेरे मोबाइल में एक प्रॉब्लम हो रहा है कि स्टोरेज फुल हो जा रहा है, उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं फिर भी थोड़ा थोड़ा करके आपको शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। और ब्रेकफास्ट में आयुष और उसके पापा दोनों ही स्प्राउट्स ले गए जो मैंने बनाया था, बट कल एक प्रॉब्लम हो गया था, स्प्राउट्स थोड़ा सा कम बॉयल हुआ था। तो फिर मैंने आज थोड़ा सा अच्छे से बॉयल किया और चपाती बना के दिया। उसके पापा विदाउट बटर लेके गए, आयुष विद बटर लेके गए बस। और थोड़ा सा स्प्राउट्स रखा हुआ है, मैं थोड़ा नींबू स्प्रिंकल करके खाऊंगी, रोटी के साथ नहीं, ऐसे ही स्प्राउट्स खाऊंगी, अभी नहीं, नहा के पूजा वूजा करके। तो चलिए आप देखते रहिए आज का पूरा व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगेगा। मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए ये जो जगह है, धूप नहीं होता है ना, बट क्या है कि अगर मैंने जैसे धो दिया है, इसमें मुझे 10 से 15 मिनट तो लगता ही है मैक्सिमम, की पूरा जगह झाड़ू और पोछा लगाना। थोड़ा बहुत धो देती हूँ, उस तरफ धो देती हूँ, वहाँ पे ना थोड़ा काई काई टाइप जम गया है क्योंकि बारिश हो रहा है कंटिन्यू। तो जब धूप होगा ना, ये अपने आप साफ़ हो जाएगा, रोज़ जगह धोना होगा तो वहाँ पे गंदा दिख रहा होगा। और धूप होता है तो ये पूरा जगह ना सूख जाता है और चमकने लगता है, बट धूप नहीं है तो हवा में ही जितना सूखेगा सूखेगा। हेलो फ्रेंड्स, अभी मेरा 10 बज रहा है। अभी मेरा नहाना, घर का सब काम, झाड़ू पोछा, मतलब ऑब्वियसली नहाने से पहले ही झाड़ू पोछा किया था, झाड़ू पोछा, नहाना, पूजा सब कुछ हो गया है। और आज है हमारे लैंडलॉर्ड, मतलब नीचे लैंडलॉर्ड रहते हैं, उनके मालकिन के वहाँ पे लक्ष्मी पूजा। याद है मैंने लास्ट फ्राइडे को बोला था कि आज शायद हो सकता है 4 फ्राइडे होता है, मतलब ये पूरा महीना जो फ्राइडे पड़ता है वो लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं, मतलब जो जिस टाइम पे करे। तो मेरे लैंडलॉर्ड ने आज के दिन रखा है वो लक्ष्मी पूजा। तो मुझे, जब मैं नहाने पोछा लगा रही थी, अंकल आके मुझे बोल के गए थे कि प्रणाम करना है, पूजा आरती करना है, आ जाओ। मैंने कहा अंकल मैं तो नहा ही नहीं। तो फिर नहा के कपड़े धो के, फिर बाल वाल धो के, फिर पूजा करने में 1 घंटा तो लग ही गया। तो अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट किया नहीं है, सोच रही हूँ जाके नीचे प्रणाम करके आ जाती हूँ। और फिर शाम को फिर से जाना है, शाम को वो लोग कुछ गोद भराई करते हैं, तब मैं आपको अच्छे से मेरे साथ वीडियो क्लिप दिखाऊंगी। अभी जस्ट नॉर्मल हल्का फुल्का शूट कर लूँगी। तो वहाँ जाके प्रणाम करके आके मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो चलिए आप देखते रहिए। एक और इंटरेस्टिंग, इस लक्ष्मी पूजा के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात मुझे बोलना है जो मैं आके बताती हूँ। तो चलिए पहले जाके प्रणाम करके आते हैं। जय श्री महालक्ष्मी। ये मैं सुबह आई थी प्रणाम करने के लिए और थोड़ा सा आरती करके गई, तो मैंने सोचा कि चलिए मैं थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। तो मैं आ गई आंटी के वहाँ से। तो उन लोग क्या करते हैं कि तिलक लगाते हैं और यहाँ पे हल्दी, और यहाँ पे हल्दी लगाते हैं, आपको दिख रहा होगा, घट गया है। और मेन पूजा शाम को है, तो शाम को मैं आपको दिखाऊंगी। सो ये है स्प्राउट्स जो मैंने इन लोग को पराठा के साथ दिया था, सॉरी पराठा नहीं, चपाती के साथ दिया था। तो ये स्प्राउट्स मैं अब मैंने इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया पत्ता था नहीं, हालांकि ये कल मंडी गए थे, बट धनिया पत्ता लाना भूल गए। और थोड़ा सा नींबू का रस स्प्रिंकल करके मैं अब इसे खा रही हूँ एज अ चाट, और इसी से मेरा हो जाएगा। और मैं कुछ बोलने वाली थी कि इस पूजा के बारे में, लास्ट ईयर इसी दिन लास्ट ईयर इसी दिन मैंने अपने इस व्लॉग की शुरुआत की थी, मतलब ये चैनल ओपन किया था। नाम ये नहीं था, रूपा आयु व्लॉग नाम ये नहीं था, जस्ट ओपन किया था। ओपन करके मैंने आज के दिन मेरा फर्स्ट व्लॉग यहाँ पे अपलोड किया था। नाम दूसरा था, नाम मुझे याद नहीं है क्या था, क्या नाम था मुझे याद नहीं है। अपलोड किया था और मैंने ये लिखा था कि लैंडलॉर्ड के यहाँ पे पूजा हुआ था, महालक्ष्मी, श्री महालक्ष्मी पूजा, तो मैंने ऐसे लिखा था, मेरा कंटेंट था माय फर्स्ट ब्लॉग विद द ब्लेसिंग्स ऑफ महालक्ष्मी, ऐसा कुछ लिखा था।
वो व्लॉग मैंने शुरुआत किया। उसके बाद ना ऐसा नहीं था कि मैं रेगुलर व्लॉग बनाती थी, मैं हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार ऐसे करके मैं 1-2 व्लॉग करके मैंने उसमें डाला था। फिर अक्टूबर में मुझे अच्छे से याद है, मैं ससुराल चली गई थी, मैंने पूजा के टाइम पे वहाँ पे भी मैंने जाके शूट किया था, बट मैंने अपलोड नहीं किया था। तो मुझे अच्छे से याद है कि शायद 10 या 15 वीडियोस गए होंगे उसमें, और उसके बाद क्या हुआ आप सोचिए। उसके बाद वही हुआ जो मैं अभी कुछ दिनों से फील कर रही हूँ, मंजिल से भटकना। मतलब मन नहीं किया, क्या करूँ, क्या डाल के क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये वो ऐसे कर करके मैंने टोटली स्टॉप कर दिया था। फिर वो सब वीडियो मैंने डिलीट भी कर दिया था, इवन 15 या 20 जितने भी वीडियोस उसमें गए थे सारे डिलीट भी कर दिया था। गलत किया था। और आज माँ लक्ष्मी को पता है कि ये गलती मैंने की थी, इस गलती को मैं कंटिन्यू नहीं करूँगी। जो कि मैं भटक गई थी, अब मैं नहीं भटकूंगी। जैसा भी हो, जितना भी हो, मैं अपलोड करूँगी और आपके पास लेके आऊँगी। तो चलिए, इस व्लॉग को आप देखते रहिए। मैं ये खाती हूँ, खाने के बाद लंच में क्या बनेगा मैं आपको बताती हूँ। तो जो बनेगा, एक्चुअली ये मैं मिटा नहीं रही हूँ, अभी मैं आंटी ने लगाया तो थोड़ा मिस हो गया, बट अभी थोड़ी देर बाद मैं इसको मैं साफ़ करूँगी। तो जो बनेगा वो है चिकन बनेगा, और कल का दाल, और कल का तोरी आलू की सब्ज़ी थोड़ी रखी है, तो मैं और कुछ नहीं बनाऊँगी, मैं सिर्फ चिकन बनाऊँगी और राइस। क्योंकि कल का सब्जी रखा हुआ है तो बिना फालतू में और बना के कोई फ़ायदा नहीं। कल मंडी से इतना सारा सब्जी लेके आए, मैंने उनको कहा, और मंडी हमारे यहाँ से बहुत दूर था। मतलब कि नॉर्मली हम 2 जगह पे मंडी में जाते हैं। एक है हमारा घर के पास में होता है सामरा वाला मंडी, उसमें हम जाते हैं, वो फ्राइडे को बैठता है आज के दिन। और 2 दिन 3 दिन बाद एक और मंडी बैठता है, उसी से थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर दूर बालाकुंड्री में मंडी बैठता है, वहाँ पे भी जाते हैं। ये 2 वाला रेगुलर जाते हैं, वो है मंडे। तो मैंने आज वाला नहीं जा सकते, तो मैंने इनको कहा कि कल आप मंडी जा रहे हो तो कल आप ऐसा लीजिए सब्जी के एटलीस्ट 2-3 दिन चल जाए, फिर मंडे को जो बालाकुंड्री मतलब सामने वाला जो होगा वहाँ से हम ले लेंगे। बट इन्होंने कल बैग भर के सब्जी लेके आए। सब्जी में ये लेके आए लौकी, कैबेज, फिर टमाटर, प्याज, आलू, फिर पम्पकिन, भिंडी, सीम, बीन्स, और भी 2-3 तरह के सब्जी और लेके आए हैं, मशरूम। तो मैंने कहा कि अरे आप इतना क्यों लेके आए, अब ये जो लेके आए हैं ये कंफर्म है कि मंडे को जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कल का सब्जी था, तो इन्होंने कहा कि आज थोड़ा सा आलू देकर अच्छा थोड़ा सा सेमी ग्रेवी वाला चिकन बना लो, बस हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है चलिए वो बना लेती हूँ। तो धो के मैंने रखा है, बट मैरिनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, तो अभी अदरक लहसुन ज़रूरत है। मैरिनेट करके मैं एटलीस्ट 1 आवर रख दूँगी रेस्ट के लिए, देन मैं उसके बाद बनाऊँगी। तो अभी मैरिनेट ही कर रही हूँ, तो चलिए आप देखते रहिए। आज आंटी के हम वहाँ पे लैंडलॉर्ड के वहाँ पे लक्ष्मी पूजा है, तो आंटी ने ये भेजा है। ये प्रसाद उन्होंने शायद चढ़ाया होगा। चावल, ये बैंगन की सब्जी, ये स्प्राउट्स को पीस के बनाए, और ये सांबर, और ये है पूरम पोली। पूरम पोली ना पता नहीं क्या बोलते हैं, ये एक महाराष्ट्रन डिश है। इसके अंदर ये पराठा के अंदर जो स्टफिंग है वो चना दाल की स्टफिंग और गुड़ की स्टफिंग है। ये आयुष को बहुत पसंद है, मुझे कुछ दिन से बोल रहा था मम्मा बना के दो, इधर आओ मम्मा बना के दो बना के दो। तो मैंने कहा कि चलो अब आंटी ने भेज दिया तो तुम इसको खा लो। तो अभी वो खा रहा है, देखिए हाफ आपको दिख रहा होगा, यहाँ से खा लिया, वो आयुष ने ही खाया। तो आंटी के घर में जब भी पूजा होता है, जब भी कुछ अच्छा बनता है, आंटी हमेशा हमारे लिए भेजती है। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं रेडी हो गई हूँ, नीचे उनका महालक्ष्मी पूजा है वहाँ जाने के लिए। बोला तो था, बोला नहीं है, ऐसे तो साड़ी पहन के जाना चाहिए, पर साड़ी पहनने का मन नहीं किया, इसलिए मैंने ये पहन ली है। वाइट कुर्ती है, नीचे रेड लेगिंग्स है, रेड दुपट्टा है। तो चलिए वहाँ जाके आपको दिखा।
यहाँ पे मैं आरती कर रही हूँ। आरती करने के बाद उन लोग अपना तिलक लगाते हैं। तिलक लगा के एक कपड़े का टुकड़ा मतलब ब्लाउज पीस देते हैं। तो आज सना ने ही किया क्योंकि आंटी के दांत में दर्द था, तो आंटी डॉक्टर दिखाने के लिए चली गई थी। लास्ट टाइम आंटी ने ही किया था। तो अच्छा लगा मुझे इस चीज़ में मैं जो हिस्सेदार बनी और माँ लक्ष्मी की कृपा जो मुझे मिली, मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था। तब भी मैंने कुर्ती पहना था। एक्चुअली सब बोल रहे थे साड़ी पहनने के लिए, बट ना मुझे साड़ी पहनने का पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा था। तभी मैंने कुर्ती पहना था। आज भी मैंने कुर्ती पहना है और नेक्स्ट ईयर पूरी कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट ईयर मैं कुर्ती ना पहन के साड़ी पहनूं। तो ये एक धागा होता है, रस्सी एक धागा होता है जो पहनना पड़ता है। तो वो धागा मैंने भी पहना है। आई थिंक ये 1 वीक पहनना पड़ता है। तो ये मैं आंटी से पूछ लूँगी कि कितना दिन तक ये पहनना पड़ता है। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये वाला जो है ये धागा 1 वीक की। ये पूजा जो मालकिन है वो हर साल करती है। पिछले साल भी इस वक्त ये पूजा किया था और मैं थी इस पूजा में, मगर मुझे लास्ट टाइम ज़्यादा कुछ पता नहीं था। उन्होंने एक ब्लाउज़ का पीस दिया था, उसे मैंने सोचा कि भगवान का कपड़ा है तो मैंने भगवान के वहीं पे बिछा दिया। आज पता चला कि नहीं, वो ब्लाउज़ का पीस पहन भी सकते हैं। तो मैं जल्दी से वो ब्लाउज़ का पीस दिखाती हूँ जो मुझे दिया है। एंड आई लव दिस कलर, रेड में है एंड गोल्डन है। ये ब्लाउज पीस मैं बना लूँगी, मेरे बहुत सारी साड़ी के साथ जाएगा। और अच्छे से पूजा हो गया, मैं आ गई, अभी 8 बज रहा है। बाकी तो आपने देखा ही है। इस ब्लॉग को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कल मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। गुड नाइट। बेसिकली ये माँ लक्ष्मी का पूजा होता है जो ये लोग यहाँ पे मानते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और मैं इस चीज़ में पार्टिसिपेट कर पाई। मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब अपना सौभाग्य समझती हूँ। और कान का, और अभी ये मुझे पहनना है, ये धागा ये लोग पहनाते हैं, ये एटलीस्ट 1 वीक तक पहनना है। और ब्लाउज़ का पीस तो आपने देखा कि लास्ट टाइम मुझे मिला था तो मुझे मालूम नहीं था, मैंने भगवान के वहाँ पे ही कपड़ा समझ के बिछा दिया। इस बार आंटी ने कहा ये ब्लाउज़ बनाना और दुर्गा पूजा में पहनना, मैंने कहा ठीक है। तो लास्ट ईयर हुआ, इस साल हुआ, और एक साल ही मैं इस चीज़ को सेलिब्रेट कर पाऊँगी। नेक्स्ट ईयर भी क्योंकि उसके बाद हम यहाँ तो ज़्यादा है नहीं, हम चले जाएंगे। तो और एक साल मुझे मिलेगा तो इस चीज़ को हाँ, क्योंकि ये लोग यहाँ के लोग मानते हैं और फिर हम लोग तो लक्ष्मी पूजा करते हैं, बट इन लोग का एक अलग ही कल्चर होता है। मतलब पूरा महीना चलता है, आज लास्ट है इनका। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। पहले मैं जल्दी जल्दी बोल के निकल गई क्योंकि स्टोरेज फुल हो रहा है और मोबाइल में प्रॉब्लम हो रहा है, वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी बोल के मैं निकल जाती हूँ, इससे पहले कि फिर से स्टोरेज का प्रॉब्लम हो जाए। तो अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आफ्टरनून में जो भी खाना था वही हम खा लेंगे, सिर्फ रोटी बनाऊँगी और चावल बनाऊँगी। तो कल मिलते हैं, बाय।